नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किच्छा पहुंचे सीएम धामी। अभिनंदन समारोह में बोले, प्रदेश में नहीं चलने देंगे थूक जिहाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किच्छा पहुंचे। यहां उन्होंने पहले खुरपिया फोम में निर्माणाधीन एम्स के कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद वे नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में थूक जिहाद नहीं चलेगा और ऐसे लोगों के लिए समाज को आगे आने की जरूरत है। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लैंड माफिया पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं उन्होंने यूसीसी पर कहा कि हम पक्षपात नहीं समानता के लागू करने जा रहे हैं। सीएम ने पंतनगर में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में अंबेडकर की आदमकद मूर्ति लगाने, अटरिया रोड का बचा निर्माण पूरा करने, बढ़िया में आपदा में बहे पुल का निर्माण करने और दरों पर पार्क और तालाब का सुंदरीकरण की घोषणा की। अब उत्तराखंड में साजिश। रुड़की में छावनी के पास रेलवे ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर, देखते ही मच गया हड़कंप। उत्तराखंड में लक्सर रुड़की रेलवे ट्रैक पर ढंडेरा क्षेत्र में छावनी के पास भुचड़ी रेलवे से करीब 300 मीटर आगे शनिवार को सुबह 6:45 बजे 3 किलो का एक खाली गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। ढंडेरा स्टेशन मास्टर ने सिलेंडर को कब्जे में ले लिया है, जबकि जीआरपी और कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुबह भी इसी मालगाड़ी के ड्राइवर ने रेलवे सुरक्षा बल को सूचना दी कि ट्रैक पर एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। सुरक्षा बल पोस्ट लक्सर के एसआई नरेंद्र सिंह नेगी और रुड़की के एएसआई बसंत लाल मौके पर पहुंचे। ट्रैक पर 1553 एक अप लाइन के बीच 3 किलो का एक गैस सिलेंडर पड़ा था। वृद्धावस्था पेंशन। उत्तराखंड राज्य में 9,440, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 2,826 मिले नए बुजुर्ग। 60 वर्षीय आयु पूरी होने के बाद अक्सर बुजुर्गों को समाज वृद्धा पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने में समय लगने की वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने पूरे प्रदेश में सर्वे कर 59.5 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का आंकड़े संग उनकी पूरी जानकारी जुटा ली है, ताकि पेंशन के पात्र आयु पूरी होते ही उन्हें लाभ मिलने लगे। राज्य में ऐसे लोगों की संख्या 9,440 है। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा नए बुजुर्ग मिले हैं। समाज कल्याण समाज के अलग अलग वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करता है। इसमें से एक है बुजुर्ग पेंशन है। जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती अपनी मां से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। काफी देर तक की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती अपनी मां से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी माता सावित्री देवी 80 वर्षीय से मुलाकात की और काफी देर तक बात की। सीएम योगी की सुरक्षा को लेकर देहरादून एयरपोर्ट से लेकर हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसी का पहरा रहा। उनके साथ पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी साथ में मौजूद रहे। बाबा रामदेव का बड़ा बयान। खान पान की चीजों में थूकने के मामले में बोले मुस्लिम धर्मगुरु आए आगे। देश में खाने पीने की चीजों में थूक और मूत्र मिलाने की वीडियो सामने आने पर बवाल मचा है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आकर बोलना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि इस्लाम के साथ कुरान भी बदनाम होती है। बार बार इस तरह की घटनाएं होने पर आश्चर्य है कि मुस्लिम धर्मगुरु मौन साध लेते हैं और ऐसे विषयों पर प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। यह सब सभ्य समाज के लिए कलंक के समान है। उत्तराखंड में किसी भी तरह का जनसांख्यिकी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दशहरा महोत्सव में बोले सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में किसी भी तरह का जनसांख्यिकी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी ने यहाँ आयोजित दशहरा महोत्सव में हिस्सा लेते हुए भगवान राम की जीवन की घटनाओं के साथ राज्य के घनिष्ठ संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पवित्र भूमि के सनातन स्वरूप और इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की पवित्रता की हमें
हमेशा रक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार का जनसांख्यिकी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे कई स्थान हैं जो भगवान राम, देवी सीता, लक्ष्मण और हनुमान से संबंधित है। धामी ने कहा कि भगवान हनुमान चमोली जिले के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लेकर आए थे। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, 13 से 15 नवंबर तक होगी पंचपूजाएं। विश्व प्रसिद्ध और करोड़ों हिंदू की आस्था के धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार यानी 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर मिथुन लग्न में शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा पंचांग अध्ययन के बाद परंपरा के अनुसार विजयदशमी के पर्व पर शनिवार को बद्रीनाथ मंदिर के धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल ने बद्रीनाथ के रावल अमरनाथ नंबूदरी के सानिध्य में की। बाजार में 2 कंपनी महिला पीएसी की गई तैनात। त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस ने त्योहारी सीजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। बाजार में 2 कंपनी महिला पीएसी तैनात कर दी गई है। वही महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में ड्यूटी भी कर रही है। इस दौरान किसी ने भी आपराधिक गतिविधि की तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। दीपावली व अन्य त्योहारों की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजारों में पहुंचने लगे हैं और इस बीच भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले भी सक्रिय हो जाते हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की निगरानी और सतर्कता बढ़ गई है। सीसीटीवी की निगरानी के साथ साथ बाजारों में पुलिस कर्मियों से लेकर पीएसी तक तैनात की जाएगी। इसके साथ थाना चौकी प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया है। साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में भविष्य बना रहा उत्तराखंड के युवा। 741 युवक युवतियां ले रहे पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तराखंड अब साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने जा रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के विजन में अनुरूप पर्यटन विभाग के माध्यम से 741 युवाओं को टिहरी में पैराग्लाइडिंग का निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें 124 महिलाएं भी शामिल है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन युवाओं के लिए न केवल रोजगार स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे बल्कि राज्य में साहसिक पर्यटन नई ऊंचाइयां भी छुएगा। इमरजेंसी में बवाल, 2 समुदायों के लोग भिड़े, डॉक्टर के सामने हुई मारपीट, मचा हड़कंप। देहरादून के दोनों अस्पताल की इमरजेंसी में देर रात बवाल हो गया। अचानक 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि डॉक्टर के सामने मारपीट भी शुरू हो गई। मारपीट होता देख वहां हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को किसी तरह शांत किया और बताया जा रहा है कि अलग अलग समुदाय के होने के कारण मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। इन दोनों पक्षों का छेड़खानी को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद एक पक्ष इमरजेंसी में अपना मेडिकल कराने पहुंच गया। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, तोता घाटी में मुजफ्फरनगर के लोगों का वाहन पलटा, 13 लोग थे सवार। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर रविवार को हादसा हो गया। तोता घाटी के समय एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया। पिकअप में 13 लोग सवार थे। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई। हादसे में सभी यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। यहाँ से 5 लोगों को गंभीर हालत देखते हुए एम्स रेफर किया गया है। श्यामपुर की चंडी बस्ती में अचानक कई झोपड़ियों में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। हरिद्वार के श्यामपुर में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। चंडी बस्ती में झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही श्यामपुर पुलिस और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।